हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली व्यूवर्स, आपके पर्सन की राइट नाउ की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनके मन में आपको लेके करंटली क्या चल रहा है। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जितना भी रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर आप पर्सन लिंक चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन लिंक चार्जेबल रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, आप अपने पर्सन के नाम को मनी मन दोहराइए जिस भी व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं जिस वक्त इस रीडिंग को मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर के मन में इनको लेके क्या चल रहा है। प्लीज़ वो हमें बताएं, वो इनको लेके करंटली क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। ओके, फर्स्ट मैं पहले कार्ड्स निकाल ले रही हूँ आपके लिए, ठीक है। ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, ठीक है। सो मेन कार्ड्स को आपके लिए क्लेरिफाई करती जा रही हूँ और मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे एनर्जीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ये जो एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं इन कार्ड्स को प्लीज़ क्लेरिफाई करें, इन कार्ड्स को प्लीज़ क्लेरिफाई करें। ओके, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। राशि बता देती हूँ आपको। पाइसेस राशि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती हैं। ओके, देखो व्यूवर्स, यहाँ पे मे भी कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ बातें नहीं होंगी, तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। हम ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके कनेक्शन में मुझे बहुत, जिसे कहते हैं ना धागे जो होते हैं ना, धागे उनको खोल दो सारे एक साथ, ऐसे 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 ऐसे। उनको बाद में लपेटना या उनको सुलझाना बड़ा भारी पड़ता है, नहीं सुलझा पाते। तो आपका रिश्ता भी यहाँ पे मुझे काफ़ी उलझा हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एकदम से खुल गई, एकदम से जैसे कि हो गई, पता नहीं क्या मैसअप हो गया। और उनको सुलझाना, उनको उनको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, क्लैरिटी में लेके आना, सच्चाई में लेके आना बड़ा मुश्किल हो गया है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो क्लियर है ही नहीं, जो आप लोगों ने अपना माइंडसेट बना रखा है। आपके पर्सन का अलग माइंडसेट है, आपका अलग माइंडसेट है, आप कुछ और सोचते हो, वो व्यक्ति कुछ और सोचता है या सोचती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं व्यूवर्स यहाँ पे कि हर कोई अपनी इमेजिनेशन लेके चल रहा है और उसी वजह से आपका कनेक्शन यहाँ पे मैसअप नज़र आता है, ठीक है। ऐसा भी है कि आप कुछ समझाना चाहते हो, आपका पर्सन कुछ नहीं समझना चाहता, या आप कुछ बोल रहे हो उसका वो कुछ और ही मतलब निकाल रहा है। इस तरह से है, आपने कुछ किया, उस पर्सन ने कुछ और ही उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर लिया। कहते हैं ना, अनुभव इंसान के एक ही चीज़ है, सामने आपकी एक ही चीज़ रखी है, लेकिन कहते हैं ना उसको इंसान देखता किस नज़रिए से है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर फैक्ट होता है। आपको लग रहा होगा मैं फिलॉसफी झाड़ रही हूँ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, पर ये आपके रिलेशनशिप की सच्चाई है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे पहले आपके पर्सन ने यहाँ पर आपको बोला है हार्ट ब्रेक, ठीक है। मे बी आप लोगों में से ये बात आप सुन के मुझे ही कुछ बोलोगे उल्टा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जस्ट मैंने बोला पहले ही ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि आपके पर्सन की इमेजिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे। मे बी आपकी ना हो, आपने ऐसा कुछ किया ही ना हो, कुछ लोग के लिए हो सकता है, या कुछ किया हो तो उसके पर्सन ने, आपके पर्सन ने उसको बड़े बिगर लेवल पे देखा है, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको किसी के साथ में देखा है, किसी के साथ में रिलेशनशिप बनाते हुए, बात करते हुए, कोई सीक्रेट टॉक आपकी हो सकती है जो आपके पर्सन ने सुन ली हो, कोई चैट हो सकती है जो आपके पर्सन ने आपकी देख ली हो। बट आपके पर्सन ने व्यूवर्स यहाँ पे ये बोला है कि मैंने जो देखा, जो मैंने फील किया,
या जो मेरे सामने आया उसको लेके मैं बहुत हर्ट हूँ, बहुत इमोशनली हर्ट हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। गिव मी आंसर। क्या तुम्हारे पास कोई आंसर है? क्या तुम मुझे इसकी बात का रिप्लाई कर सकते हो या मुझे जस्टिफाई कर सकते हो? ठीक है, कि तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, तुमने मेरा दिल क्यों दुखाया। तुम्हें अगर यही करना था तो तुमने मेरे साथ में क्यों किया। अब ये कहोगे ये तो वाइस वर्सा एनर्जी हो गई। ये चीज़ तो मैं अपने पर्सन के लिए फील करती हूँ। तो मैंने यही बोला था कि आप दोनों का माइंडसेट बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। आप जैसा फील करते हो आपके पर्सन वैसा जस्ट अपोजिट फील करते हैं। मे बी आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन क्रिएट हुई हो क्योंकि ये कनेक्शन को जैसे कोई जानबूझ के ब्रेक करना चाहता था, मे बी आपके पार्टनर। ठीक है, कोई बहाना, कहते हैं ना कभी कभी इंसान को सामने वाले को एक बहाना चाहिए होता है कि भाई बहाना मिले और वो उस बहाने का बात का बतंगड़ बनाए और चीज़ों को ब्रेक कर दिया जाए। तो ये चीज़ें हैं आपके कनेक्शन के अंदर। ये मतलब एक छोटी सी गलती आपकी तरफ से उनको एक हथियार देती है कि जिसका वो इस्तेमाल करके आप ही को गलत ठहरा देते हैं या फिर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये कुछ लोगों के लिए रियलिटी भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए एक इल्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज आई कैन सी अ कार्ड जो यहाँ पे दिखा रहा है आपके पर्सन को कि आपके पर्सन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हें क्या सिर्फ सेक्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ या मुझे तुमसे सिर्फ इसीलिए तुमसे रिलेशनशिप बनाना था। अगर तुम्हें यही चाहिए था तो मुझे बता देते। इस तरह की बातें हैं, बहुत कड़वी बातें हैं, नीम चढ़ी हुई बातें हैं। ठीक है, तुम्हारे मन में था क्या, तुमने क्या सोचा कि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए यही है। अगर तुम यही सोचते हो तो तुम्हारी गलतफहमी है। और तुमने मुझे यही सोच के कि यार इसके साथ में मेरा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, ये इंसान सिर्फ मेरा मिसयूज़ कर रहा है या फिर मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, तो तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने तो तुम्हें प्यार किया है या फिर मैं तुमसे प्यार करती थी या प्यार करता था। मैं तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मुझे तुम्हारी बॉडी से प्यार नहीं था, मुझे तो तुमसे प्यार था। यहाँ पे ये बात है। ठीक है, तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही है आपसे, आपका इस तरह का माइंडसेट अगर आपका बना है, आपके पर्सन की फीलिंग है, ये आपकी फीलिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो एस्पेक्ट व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आता है कि अगर इस पर्सन को आपने सीरियसली छोड़ दिया, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि भाई आपके पर्सन का आपके साथ में जो नेचर बिहेवियर था बहुत ऑकवर्ड हो गया या आपके साथ में बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे थे या फिर आपके साथ में अगर आपसे कोई गलती हो भी गई तो उसको माफ़ नहीं कर रहे थे, तो आपने मे बी इनको छोड़ दिया। चीज़ें हैं यहाँ पे क्लियरली। तो ऐसा भी नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति है ना, ये आपको समवेयर मतलब पाना चाहते थे। देखो ये एनर्जी गाइस वाइस वर्सा भी हो सकती है, मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि मैं सिर्फ एनर्जी पिकअप कर रही हूँ। ये किसकी तरफ से आप ये खुद समझ लें क्योंकि आपके पर्सन की इमेजिनेशन और उनके थॉट्स में ये चीज़ें आ रही हैं। मे बी अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको जो पाना चाहते थे वो इसलिए पाना चाहते हैं कि आप उनसे रिवेंज ले रहे थे। आपको उनसे रिवेंज लेना था कि आप उनको वापस से पाओ और वो आपके साथ में रिश्ता बनाए, फिर आप उनको ट्रिगर करो, हिट करो, छोड़ दो, ताकि वो दर्द जो आपको मिला आप वो दर्द अपने पर्सन को दो। उनको एहसास करवाओ कि छोड़ने का दर्द क्या होता है। किसी को बीच मझधार में बिना क्लैरिटी के, कन्फ्यूज़न के बीच में, इल्यूज़न के बीच में छोड़ देना क्या होता है। तो जैसे कि आप उनको ट्रिगर करना चाहते थे, और ये वाइस वर्सा भी हो सकती है चीज़ें क्योंकि मैंने बोला मैं एनर्जी को पिकअप कर रही हूँ। तो समवेयर ये भी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है कि ये जो व्यक्ति हैं ये भी जानते हैं कि समवेयर अगर आपने इनके साथ में ऐसा किया है तो ये पर्सन आपके साथ में आपको मैनिफेस्ट करे थे कि यार ये पर्सन एक बार आ जाए फिर मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, एक बार आए तो सही, एक बार मुझसे बात तो करे, जैसे इसने मेरे साथ में किया ना मैं इसके साथ में सेम वैसा करूँगा। तो यहाँ पे एक रिवेंज वाली एनर्जी है। या तो आप ऐसा करना चाहते थे उस पर्सन के साथ में, आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ, या फिर वो आपके साथ में ऐसा करना चाहते थे या चाहते हैं करंटली, दे फील, ये करंट फीलिंग्स पे हैं चीज़ें। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति हैं ये जानते हैं या तो आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर डबल मीनिंग बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक एनर्जी को बता रही हूँ। आप देखो ये किसकी तरफ से चीज़ें बैठ रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन ऐसा ही फील कर रहे हैं कि भाई इस कनेक्शन में प्यार नहीं है, इस कनेक्शन में अब रिवेंज रह गया है। ठीक है, वापस से पाओगे या वापस से रिलेशनशिप बनाओगे तो यही भुगतना पड़ेगा कि जैसा किसी ने दूसरे के साथ में किया उसको वैसे ही चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। सो बेहतर है कि क्या करें ऐसी सिचुएशन में, वापस से कनेक्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है,
हाँ, ये भी है व्यूअर्स कि आपकी जो पुरानी बातें हैं आपके कनेक्शन से रिलेटेड, वो आपके पर्सन आज भी उन चीज़ों को, उन्हीं में उलझे हुए हैं, उन्हीं में स्टक हैं। पुरानी चीज़ों को, पुरानी मेमोरीज़ को ये अभी भी भूल नहीं पाए हैं, उन्हीं में स्टक नज़र आ रहे हैं, उन्हीं को बार बार रिपीट करते हैं, उन्हीं के साथ में कनेक्शन को लेके चलते भी हैं। ठीक है, तो ये भी एनर्जी है। बट हाँ, ये भी फीलिंग है कहीं ना कहीं व्यूअर्स, यहाँ पे कहते हैं ना डुअल एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो डुअल बातें भी होंगी। हो क्या रहा है, आपके पर्सन को सम टाइम ये समझ में नहीं आता कि आपका जो कनेक्शन है अब ये दोबारा से पहले जैसा बन सकता है या नहीं बन सकता, बिकॉज यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये पर्सन आपको पाना तो चाहते हैं, अगर आप देखेंगे ना सारे कार्ड बैक टू बैक यहाँ पे यही नज़र आ रहे हैं। क्या ये जस्ट इनका इल्यूजन है रिवेंज वाला, या फिर ये कनेक्शन सच में सोलमेट कनेक्शन है, जस्ट एक थॉट है कि यार मैं वापस जाऊंगी या जाऊंगा तो वो पर्सन मेरे साथ में गलत कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना दिल नहीं मानता, वो दिमाग की खुराफात है, दिल और दिमाग दोनों फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे खुराफात यहाँ पे यही है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि भाई आप उनका सोलमेट भी हो। ठीक है, प्यार तो रहा है इस कनेक्शन के अंदर, लेकिन कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, गलतियाँ थर्ड पार्टी को लेके। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको अपना एक, अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उनको डर भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जैसा मैं सोच रहा हूँ जस्ट उसका उल्टा हो जाए, जस्ट मतलब मुझे पछताना पड़े। तो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे सारे के सारे कार्ड्स एक कनेक्शन को, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ऐसे कनेक्शन को जिसमें बहुत सारा प्यार भी रहा है एक दूसरे के लिए, इंटीमेसी भी रही है, ड्रीम्स भी रहे हैं कि हमें ये करना है, ऐसा रिलेशनशिप हो हमारा, एक दूसरे से शादी करेंगे, दूसरे के साथ में रिलेशनशिप ऐसे बनाएंगे, ऐसे चलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी गाइस यहाँ पे मुझे मिल रही हैं। अब देख लो आपके साथ में कौन सी बातें कैसे रेजोनेट हो रही है। बट यस, आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि या तो आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, या फिर वो आपको कैसे इन चीज़ों को, मतलब आप उनको क्लैरिटी दे दो अगर आपसे कोई गलती हुई है। क्लैरिटी से ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपके बीच में बातें क्लियर है ही नहीं, पुरानी बातों को लेके इंसान आज भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे और आपके पर्सन भी बैठे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लैरिटी को लेके बहुत जोर आ रहा है कि लेट्स टॉक अबाउट इट, पहले हम बात कर लें, फिर हम चीज़ों को लेके आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो ये चीज़ें बार बार ट्रिगर करती रहेंगी। ठीक है, ये चीज़ें बार बार हिट करती रहेंगी और हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही ख़राब होता रहेगा। तो पहले यही है कि हम आगे नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले इन चीज़ों को सारा क्लियर कर लें, एक दूसरे की इंटेंशन जान लें, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दिलों में क्या क्या इंटेंशन है, क्या क्या भाव है, नफ़रत है, ये प्यार है। ठीक है, अगर प्यार होगा तो डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे लेके जाया जाएगा। आपके पर्सन की ऐसी थिंकिंग यहाँ पे नज़र आ रही, पॉज में है, मे बी नो कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी चाहते हैं तो नो कम्युनिकेशन सिचुएशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली बैठती है। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति हैं ये कम्युनिकेशन को लेके समवेयर रेडी नज़र आ रहे हैं, मे बी पहले नहीं थे बट अभी रेडी हैं। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कम्युनिकेशन स्ट्रांगली कि एक बार आके बात तो करे सामने वाला, मैं क्लैरिटी देती हूँ, देता हूँ, उसने पता नहीं क्या क्या सोच रखा मेरे बारे में। तो हाँ, यहाँ पे सच एक इमेजिनेशन है, यहाँ पे थिंकिंग जो है ना बहुत रूड, बहुत टफ, लेकिन प्यार में लिपटी हुई भी है। क्योंकि इंसान देखो जब किसी से प्यार करेगा ना तो उसको अपने पास में रखना चाहेगा और लड़ेगा भी उससे जिससे प्यार होगा। ठीक है, कि यार वो ऐसा कैसे कर सकती है, वैसा कैसे कर सकता है, ये सब चीज़ें तो ये भी है यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आती है। ओके, सो मैं आपके लिए कुछ चैनल मैसेज ले रही हूँ यहाँ पे। पहले आई थिंक सो मुझे एक्शन देख लेना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन का क्या एक्शन होगा। मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन का डिवाइन एंजल क्या एक्शन होगा, प्रोबेबली क्या एक्शन होगा डिवाइन एंजल, प्लीज़ मुझे बताएं। 5 ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ वेंड्स, डेविल। इस कार्ड को मैं उल्टा कर दे रही हूँ। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे दिखा रही है एक्शन को। हमने एक्शन को लेके कार्ड पूछे हैं तो एक्शन नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपके कनेक्शन को पाने के लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की पहली एनर्जी 5 ऑफ कप्स की आती है जो दिखा रही है कि ये जो पर्सन है ये आपके प्यार को बहुत मिस करेंगे। ठीक है, ये आपके प्यार में इतने ज़्यादा डूबेंगे या फिर इतना ज़्यादा कहते हैं ना फील लाइक अ
डाउन और समथिंग लाइक कि यार नहीं रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगा, वो क्यों चला गया मेरी लाइफ से, मुझे तो वही चाहिए, मैं उसको दिमाग से अपने नहीं निकाल सकती, नहीं निकाल सकता, स्टक हो जाना, फीलिंग में ट्रैप हो जाना, बार बार आपके बारे में सोचना। और डेविल भी आता है तो डेविल तो यहाँ पे कम्प्लीटली दिखा रहा है कि भाई हर हाल में हर कीमत पे चाहिए, ऑब्सेशन है, दीवानापन है, जाने नहीं दूंगा उसे, ऐसे में कैसे जा सकती है, कैसे जा सकता है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, ये जो पर्सन है ये मुझे चाहिए, ज़िद है यहाँ पे। और आपको पता है यहाँ पे एनर्जी भी यही आ रही है, ज़िद आ रही है, तो ज़िद तो भैया पूरी करना है इस पर्सन को, चाहे वो क्या भी कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, फिर तो देखना नहीं है, ठीक है। तो एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये जो पर्सन आपसे संबंध बनाने के लिए, ठीक है, ये ज़िद पे आएंगे और आपके साथ में रिलेशनशिप को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है। अब वो हर एक की एनर्जी अलग अलग रहेगी कि वो किस तरह से आपसे बात करते, किस तरह से आपसे कनेक्शन बनाते हैं, लेकिन ज़िद है, आपको जाने नहीं देंगे, जाना चाहोगे तो, ठीक है, ज़िद है भाई। अब देख लो भाई आपके पर्सन की एनर्जीज है यहाँ पे, जाने तो नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे तो मैं ऐसे, ठीक है, कोशिश करके देख लो, नहीं हो पाएगा, आपको मोह में फंसाएंगे क्योंकि वो खुद आप पे मोहित है। सो लेट्स से आपके लिए चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, मैंने बोला था आपसे, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, ये आपको लेके ऑब्सेशन में है, और दूसरी तरफ यहाँ पे पहले कुछ हो सकता है, पहले ये पर्सन आपसे रिवेंज लेना चाहते थे, लेकिन अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं ओवरकम हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन दिखा रहा है कि ये उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। ये रह नहीं पाएंगे आपके बिना, क्योंकि आप इनसे दूर हो। जब 5 ऑफ कप्स आ रहा है तो यानी सामने वाला पर्सन उनसे दूरी है, तो आपको दूरी को पास में बदलना है, बांधना है आपको, अब एक बंधन में चेंज करना है आपको, ठीक है, जाने नहीं देना है। तो कुछ ना कुछ तो ये करेंगे आपके लिए। योर ट्रूथ किल्स मी सो मच, आई वॉजंट रेडी। तो जो भी आपको लेके सामने आया इस कनेक्शन में, आपके पर्सन ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। तो मे बी ये इल्यूज़न, जैसे मैंने बोला, इल्यूज़न वाली एनर्जी है कि भाई ऐसा इनको लगा हो और इस वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई हो, लेकिन जब उनके सामने वो सच आया तो मे बी उस चीज़ को एकदम से लेके हिल गए कि यार ये चीज़ क्या हुई, है ना। आई कांट इग्नोर द साइन आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। तो जो भी आपको लेके साइन मिल रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन को, ठीक है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उन चीज़ों को लेके आपके पर्सन देख पा रहे हैं, अब उनको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। पहले ये इग्नोर कर रहे थे, जस्ट जाने दो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, गुस्सा दिमाग पे चढ़ा हुआ था 7वें आसमान पे, लेकिन अब वो चीज़ें डाउन भी हो रही हैं। आई फील लाइक यू स्टिल इंटरेस्टेड इन मी, तो आप उनके अंदर इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आप भी उनके लिए कहीं ना कहीं फीलिंग में हो, आपके पर्सन को लगता है। तो ये चीज़ें हैं। Nobody will care as you do for me, तो जैसे आप उनके लिए केयर कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। आई एम रेडी टू शो माई रियल फीलिंग्स फॉर यू एंड टेक ऑफ माई फेक मास्क सून। तो अपनी रियल फीलिंग आपको बताएंगे, और जो भी इनके दिमाग में इस समय चल रही थी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं वैनिश हो रही हैं। अब ये मतलब कह रहे हैं ना, वो रिवेंज वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। एक अलग ही तरह का गुस्सा था इस पर्सन के अंदर, जो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आई नीड योर अटेंशन बट यू इग्नोरिंग मी लाइक यू नो लॉन्गर नीड्स मी। तो आपके पर्सन को आपकी अटेंशन चाहिए व्यूवर्स, इग्नोरेंस नहीं चाहिए उनको आपकी, वो आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई, अगर आपको इससे क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।